बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स.फिजिक्स। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्राम पेशावर पाकिस्तान। कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है 9th क्लास मैथमेटिक्स का, और आज उसका स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर विच इज़ फैक्टराइजेशन। आज है उसका लेक्चर नंबर 1। ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, मगर बिफोर स्टार्टिंग के व्हाट इज फैक्टराइजेशन आई वांट टू टेल यू अबाउट अ थिंग कॉल्ड फैक्टर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्या फैक्टर, जिसको हम उर्दू में जुज बोलते हैं। जुज, पार्ट, हिस्सा। स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि अगर आपको कोई चीज गिवन हो, मैंने चीज कहा, इट मे बी अ नंबर, इट मे बी अ पॉलिनोमियल, इट मे बी एन एक्सप्रेशन। लेटर ऑन मैं इसकी तरफ आता हूं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, चाहे 2, 3, 4 जितने भी हो, तो इन छोटे छोटे चीजों को इसके फैक्टर्स कहेंगे। वेट, हैंग ऑन। ये क्या होंगे बच्चों? ये इसके अज्जा होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माय स्वीट स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा था 10, मैंने आके 10 को लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अब ये 2 और 5 क्या है? ये फैक्टर्स हैं किसके? 10 के। ये इसके अज्जा हैं। दीज टू आर फैक्टर्स ऑफ 10। तो इमीडिएटली स्टूडेंट्स आस्क, और उनके जहन में एक क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इफ वी राइट 10 एज 2 + 8, कैन वी कॉल देम फैक्टर्स? नो, इनको आप लोग फैक्टर्स नहीं कह सकते। क्यों? तो आप सुनते जाएं। दे आर नॉट फैक्टर्स। असल में ये फैक्टर्स की डिफिनीशन नहीं है। फैक्टर्स की डिफिनीशन स्टूडेंट ये है फैक्टर की कि अ डिवाइजर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली, अ डिवाइजर ओके स्टूडेंट्स, तो अब डिवाइजर क्या चीज़ है ये मैंने आपको एक मरतबा बताया भी था कि फॉर एग्जांपल हम कोई नंबर है ए जिसको डिवाइड कर रहे हैं बी, 20 पे सी से मल्टीप्लाई किया, डी आया, सब्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जांपल ई आया, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। इस सी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोशंट। और इस ई को हम क्या बोलते हैं माय स्वीट स्टूडेंट्स? रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ओके, डिविडेंड, डिवाइजर, कोशंट और रिमाइंडर। ठीक हुआ। तो अब ये डिवाइजर, अ डिवाइजर विच डिवाइड्स एग्जैक्टली, पूरा पूरा डिवाइड करे। पूरा पूरा डिवीजन से हमारा क्या मतलब है? कि आंसर में अशारिया ना हो, क्वेश्चन में अशारिया ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा? लेट्स से मैंने 10 डिवाइड किया 5 पे, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2 आया, एग्जैक्ट आया, एग्जैक्ट। अब 2 एक एग्जैक्ट नंबर है, नो डेसिमल इन द आंसर। तो अब 5 क्या है? डिवाइजर तो है ऑफ कोर्स, मगर ये क्या है? फैक्टर है, बिकॉज इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया, ये फैक्टर है। अब अगर 10 में डिवाइड करता है जैसे 4 पे, तो यहाँ पे 2.5 आएगा माय स्वीट स्टूडेंट्स। अब दिस इज डिवाइजर बट नॉट फैक्टर, डिवाइजर बट नॉट फैक्टर। अब ये फैक्टर नहीं है, बिकॉज इसने इसको डिवाइड तो किया। 10 एप्पल है, मैं 4 बंदों में डिवाइड करता हूं तो 2.5, 2.5, 2.5, ढाई 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 मिलेंगे। तो ये तो एग्जैक्ट ना हुआ। एग्जैक्ट वही होता है जिसमें हम डेसिमल्स वगैरह में हम उसकी तरफ हम ना जाएं और पूरा हो जाए। जैसे 10 एप्पल्स है, 5 स्टूडेंट्स में डिवाइड किए, तो हर स्टूडेंट को 2-2 एप्पल मिले। ठीक हुआ स्टूडेंट्स। अब अगर कोई आपसे कहे कि अब कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड डिवाइजर, डिवाइजर और फैक्टर में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे कि एवरी फैक्टर इज डिवाइजर बट एवरी डिवाइजर इज नॉट फैक्टर। हर एवरी मुस्लिम इज ह्यूमन बट एवरी ह्यूमन इज नॉट मुस्लिम। राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि ये आपका, अब सारी ये बताना मैं भूल गया, जब आप किसी नंबर को या किसी एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो जरूरी है कि ये दोनों इसको डिवाइड करेंगे। तो आंखें बंद करके हम कह देते हैं कि ये जी उसके फैक्टर्स हैं। अब आप क्या ये इसको डिवाइड नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसको आप यहाँ पहले आए तो यही तो इसका आंसर होगा। तो ये जी 2 इसका फैक्टर है। इस तरह 5 यहाँ पे ले आए तो 10/5 = 2, पूरा पूरा डिवाइड किया।
अब क्या ये इसको डिवाइड करता है? नहीं करता। अगर आप कोई नंबर प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इसको पूरा पूरा डिवाइड करें। अब आप लोग समझ गए कि इसको हम क्यों मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, फैक्टर आप लोग समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल अब स्टूडेंट्स, अब ये हम करेंगे कैसे वो और बात है, मगर यहाँ पे ये मैंने लिखा, अब ये क्या लिखा है, अब ये एक एक्सप्रेशन लिखा है माय स्वीट स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल 8। तो जब हम ये तरीका सीख जाएंगे तो स्टूडेंट्स इसको फिर हम लिख सकते हैं x+2 मल्टीप्लाइड बाई x+4। यस, इससे तो ये निकालना बड़ा आसान है। ये दोनों अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x+2 मल्टीप्लाइड बाई x+4। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई करें 4x, दीज टू 2x, दीज टू 8। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 वो तो आ जाएगा। तो ये क्या है, ये दोनों ये इसके फैक्टर्स हैं। कोई भी, मैंने वो उधर कहा था कि जरूरी नहीं कि ये नंबर हो, या आपका एक्सप्रेशन भी हो सकता है। अब जाहिर है किसी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स भी एक्सप्रेशंस हैं, किसी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स भी पॉलिनोमियल है, मगर ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया है। बाय द वे हम 4 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसके अगर मेन लिंक अगर आपको मैंने नहीं दी किसी स्टेज पर तो डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है सब चैप्टर्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अब है फैक्टर्स। फैक्टर्स आप लोग समझ गए। नाउ कम टू द वर्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैक्टर्स। और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये रिवर्स ऑफ मल्टीप्लाई है, रिवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई होप यू गॉट इट। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, तो आपने मल्टीप्लाई से किया, इसका उलट अगर आप करेंगे, ये प्रोसेस तो सीख जाएंगे मुख्तलिफ टाइप स्टडी करने के बाद। जब आप सीख जाएंगे तो इससे हम ये निकाल देंगे, इससे हम ये निकाल देंगे। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या है स्टूडेंट्स, इस अमल को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। हिस्से से निकालना, अज्जा करना किसी एक्सप्रेशन के। अब हम किस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप लोग डिफरेंस आपने देखा कि फैक्टर आपसे अगर मैं कहूं कि फैक्टर्स ऑफ 40 मुझे बताएं, फैक्टर्स ऑफ 40, तो इसका क्या एक 1 है 2 है, यानी वो नंबर जो 40 को पूरा पूरा डिवाइड करे, 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। वैसे अगर आप मल्टीप्लाई में करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 बन सकता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या, ये सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब फैक्टर्स करने के लिए ये मुख्तलिफ टाइप्स है, इस तरह और भी है, मगर इस लेक्चर में हम ये 5 टाइप्स हम सीखेंगे कि इनको हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले टाइप नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, के ए प्लस के बी प्लस के सी, वेयर के इज एनीथिंग, इट मे बी अ नंबर, इट मे बी समथिंग लाइक एक्स वाई, जो भी हो, मगर के तीनों में कॉमन हो। तो उसको हम क्या करेंगे, टाइप नंबर 1 किस तरह टैकल करेंगे। टाइप नंबर 1, जस्ट टेक टेक के एस कॉमन, तो 2 फैक्टर्स इसके बन जाएंगे, के और एक वो। यानी फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, के ए प्लस के बी प्लस के सी, के ए प्लस के बी प्लस के सी। तो आप सिंपल के कॉमन करें, इसमें ये इधर माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे ये माइनस भी हो सकता है, ये माइनस अगर आप करेंगे तब भी कुछ मैटर नहीं करेगा। के इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 2 फैक्टर्स बन गए, मल्टीप्लाई में आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको अगर गिवन हो, लेट्स से स्टूडेंट्स 2a प्लस ये आपका है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्चुअली क्या है 4b, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल है 6c। तो अब इन दोनों में 2 कॉमन, ये के यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 2a, और ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2b इसको, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3c, बिकॉज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है 6। अब यहाँ पे के क्या है, ये 2 है, 2 ये आपका वो a है, b यहाँ पे 2b है, और ये के 2 2 2। तो आप सिंपल 2 कॉमन करें, कॉमन मीन्स बाहर करें, तो यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे बचेगा 2b, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3c। कॉमन तो आप लोग पता है स्टूडेंट, जैसे अगर यहाँ पे हो एक्स वाई
प्लस एक्स जेड, या प्लस हो या माइनस हो, आप एक्स बाहर कर देंगे और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस माइनस जी। अब ये एक्स इसके साथ बी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ बी मल्टीप्लाई होगा, तो वापस आप उस वहाँ पे चले जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आप देखें इस पर टाइप 1 पर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अगर ये आप देखेंगे ये इस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, एस स्क्वायर ये है, एस स्क्वायर ये एस क्यूब है, तो इसको मैं लिख दूंगा स्टूडेंट्स, शाबाश के इसको मैं लिख सकता हूँ 3s² इंटू 3st, बिकॉज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9, एस स्क्वायर जरबी एस इज एस क्यूब और टी है। ये आप 3 तो ये आपका आ जाएगा 5, ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स 3s² आप बाहर लिखें, मल्टीप्लाई है, और ये 5 है तो यहाँ पे आ जाएगा टी क्यूब, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 15, स्क्वायर ये है और टी क्यूब ये है, और इसी तरह -3s² t²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे के अगर आप गौर से देखें, ये आपका वो के है के 3s² के, ये आपका के है 3s², अंडरस्टैंड, ये के है, और ये आपका वो ए है, ए बी सी दे आर डिफरेंट थिंग, दिस इज ए 3st, दिस इज बी 5t³, दिस इज सी t²। तो के आप बाहर, अब इन तमाम से आप के का मन बाहर करें, तो 3s² बाहर किया, यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स 3st, ये क्या बनेगा 5t³ माइनस t²। तो आपने इसके दो फैक्टर्स बना दिए, एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। तो ये दो क्वेश्चंस काफ़ी है टाइप नंबर 1 के लिए। लेट्स डिस्कस टाइप नंबर 2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में ये क्या लिखा है कि ए सी, यू विल कम अक्रॉस एक्सप्रेशन लाइक दिस, ए सी ए डी बी सी बी डी। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पे ए इन दोनों में होगा और सी डी, फिर ये सी डी यहाँ पर अपेयर होंगे मगर यहाँ पे कोई डिफरेंट नंबर होगा, तो उसको टेकल करने के लिए हमने क्या लिखा है, मेक ग्रुप्स ऑफ 2 टर्म्स। दिस इज का टर्म, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म, तीसरी, 4 टर्म्स हैं। तो इस केस में तो आपको 3 टर्म्स गिवन थी, यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है। तो मेक ग्रुप ऑफ 2, इन दोनों को आप कंबाइन करें, इन कंबाइन इस तरह ब्रैकेट में इनक्लोज करें, और फिर आप एंड देन टेक कॉमन। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, क्या बचेगा सी प्लस डी। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, बी, क्या बनेगा सी प्लस डी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सी प्लस डी, बाहर लेके, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बच जाएगा बी। मल्टीप्लाई, जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं ए इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी, वाई इंटू ए प्लस बी, तो अब इन दोनों में a प्लस बी कॉमन है, आप बाहर लिखें, जब इससे a प्लस बी बाहर चला जाएगा क्या बचेगा x, इससे x प्लस बी बाहर चला तो क्या बचेगा y। अब जैसे आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई हो, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और ये फिर मल्टीप्लाई होगा दूसरे के साथ। ये काम होता है जमा या मनफी में, अगर यहाँ पे माइनस होता तब भी यही काम आप करते, अंडरस्टैंड। तो ये तरीका होगा, इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे ओरिजिनल एक्सप्रेशन के। अब इस पर ये दो एग्जांपल्स हमने आपके सामने दिए हैं। ये अब ये जो हमने लिखा है कि ए यहाँ पे बाई चांस वो ए बी ए है, तो स्टूडेंट्स क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ए ज़रब ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3a और प्लस 3b। अब स्टूडेंट्स चूंकि यहाँ पे ये है प्लस 3b और हमें तो चाहिए b, यहाँ पे जो नंबर हो वो नंबर यहाँ पर भी होना चाहिए, तो इस प्लस 3b को आप लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 3। स्टूडेंट्स माइनस इंटू माइनस 3 इक्वल टू प्लस, किसी भी वक्त आप 2 को लिख सकते हैं माइनस माइनस 2, जरूरत के तहत भी और बिला जरूरत भी आप लिख सकते हैं, मगर जाहिर है नोबडी डज these operations or manipulations without any reason. We do these things for a reason. तो अब इन दोनों में यहाँ पे अब हमारा काम करेगा, यानी वो फॉर्म बनाने के लिए अब इन दोनों से आप a कॉमन करें तो यू विल बी लेफ्ट विद a माइनस बी। इन दोनों से आप -3 बाहर करें, -3 बाहर करें, तो जब इससे -3 बाहर चले जाएगा क्या बचेगा a, -3 तो बाहर चला, ये बचेगा -b। तो दैट्स व्हाई हम शॉर्टकट में कहते हैं कि जब आप -3 कॉमन करेंगे ये आपका a बचेगा और यहाँ पे -3 -b आएगा।
ठीक। अब आप इन दोनों से क्या कॉमन करें, a माइनस बी, और क्या बचेगा a। जब a माइनस बी कॉमन हो जाएगा इस पूरे टर्म से, तो व्हाट विल रिमेन, a माइनस बी कॉमन किया, व्हाट विल रिमेन -3। तो आपने इसके दो फैक्टर्स बना दिए। ये आप देखे हो, थोड़ा बहुत आपको ये मिक्स्ड गिवन हो तो आप थोड़ा सा अपने रीअरेंज करेंगे। जैसे ये है तो एक्स वाई, आप इसके ये इसको तो मैं लिख सकता हूँ एक्स ज़रब एक्स, ये आप इसके करीब ले आए एक्स वाई, और इन दोनों को साथ में लेके -2xy²। यू गॉट द पॉइंट। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x। क्या बचेगा, x प्लस वाई। इन दोनों में क्या कॉमन है, -2y²। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं y² ज़रब वाई, y² ज़रब वाई बराबर है y³ के। तो अब -2y² एक्स अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो अच्छा लगेगा। -2y² इन दोनों में कॉमन है, तो जब -2y² कॉमन किया, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस वाई। -2y² कॉमन हुआ, यहाँ पे बचेगा प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों में व्हाट इज कॉमन, एक्स प्लस वाई। यू विल बी लेफ्ट विद x -2y²। तो you did factorization of the given expression. Right students, okay, let's discuss type number 3. All right students, अब ये टाइप नंबर 3, a² प्लस -2ab प्लस b², ये फॉर्म अगर हो, ये फॉर्म अगर बनती हो, तो आप लोगों ने फार्मूलों वगैरह का तो प्रीवियस चैप्टर किया है। ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, a² प्लस 2ab प्लस b² ये बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर के। और जब ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो जाहिर है कि ये फैक्टर्स बन गए, प्लस माइनस बी प्लस माइनस बी, अगर माइनस हो तो माइनस हो, अगर यहाँ पे तो प्लस हो तो प्लस। ये फार्मूला है, आपको पता है। जैसे इस पर आप ये एग्जांपल जरा दें कि x² प्लस 16x, इसको आप फैक्टराइज करें। उसने क्वेश्चन में लिखा है कि आप इसको फैक्टराइज करें, तो ये आपका है x²। क्या ये स्क्वायर फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 4²। अब क्या इस मिडल वाले टर्म को आप 2ab फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 ज़रब दिस ab। तो ये इस 8 को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 ज़रब a ज़रब b, बिल्कुल। x यहाँ पे a है, ये आपका a है x, तो 2 और ये आपका b है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 ज़रब x प्लस 4। फैक्टराइजेशन इज डन। यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स, क्या इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल। 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये इसको आप लिख सकते हैं 5z होल स्क्वायर, बिल्कुल। अब क्या इस टर्म को आप लिख सकते हैं 2 ज़रब दिस, पावर के बगैर, 2 ज़रब a ज़रब b, बिल्कुल स्टूडेंट्स। 2 ज़रब a ज़रब b 5z, या अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे जो 2 2 ज़ार 4 ज़रब 5 20, बिल्कुल वही आता है, बिल्कुल। तो इसको आप इस फॉर्म माइनस से जाहिर है, तो -2 एक्स प्लस वाई इंटू 5z, 2ab। तो अब ये कौन सा, ये सेकंड वाला है, माइनस वाला, a²। ये आपका a हुआ, ये आपका a हुआ a², ये आपका b हुआ 5z, और ये आपका क्या है, 2 इंटू a, इसको हमने a कहा है, इसको a², तो ये a है, -2ab तो बिल्कुल बन सकता है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर। और फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 टाइम लेके फिर 2 टाइम्स लेके। ये आपका हो गया स्टूडेंट्स टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 4। ऑलराइट स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 4, इफ यू हैव एक्सप्रेशन लाइक दिस, यानी दो एग्जैक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, उनके दरमियान में माइनस हो, ठीक। तो उसके लिए तो फिर ये फार्मूला है स्टूडेंट्स, a² माइनस b², ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस फार्मूले का प्रूफ आप प्रीवियस इसमें कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक फार्मूले, इसमें ये सारे फार्मूले मैंने आपको कराए हैं। तो अब ये अगर हो, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने ये गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल x² माइनस 16। अब क्या स्टूडेंट्स, इस 16 को क्या मैं लिख सकता हूं 4², बिल्कुल लिख सकते हैं। 16 इज परफेक्ट स्क्वायर, 4²। अब अगर 15 होता फिर और बात थी, 15, और दरमियान में अगर प्लस होता फिर और बात थी। ये हम कह रहे हैं कि अगर ये फॉर्म आपको मिले,
फिर तो ये प्लस है, फिर तो कुछ और किया जाएगा इसके साथ। यहाँ पे माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स द आंसर। इसी तरह अगर आपको ये दिया जाए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस जेड पावर 4 डिवाइडेड बाई फॉर एग्जांपल डी पावर 4, इवन इसको अगर मैं 6 कर दूं नो प्रॉब्लम। क्या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स बाई वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी क्यूब होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो जेड स्क्वायर दो स्टेप्स मैंने इकट्ठे किए, एक्चुअली ऊपर वाला आप ऐसे करेंगे, नीचे वाला ऐसे करेंगे, फिर आप इसको होल स्क्वायर बना देंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स आंसर। All right, students, type number 5, a square plus minus 2ab plus b square minus c square। ये फॉर्म अगर आपको मिले तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। पहले आप इस पे लगाएंगे फार्मूला a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर आप आगे जाके वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। फर्ज कर ए प्लस हो माइनस बी हो सकता है, तो ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये अगर माइनस हो तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अंडरस्टैंड? ये अगर आप देखें स्टूडेंट्स ये वाला। अब अगर आप देखें तो ये ए स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये क्या है 2b होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो अपनी जगह है। क्या ये आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, लिख सकते हैं? ओके, तो ए स्क्वायर प्लस अच्छा ये प्लस दरमियान में मैं भूल गया, तो आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये आपका बनेगा ए प्लस 2b होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट्स आंसर। ठीक हुआ? अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये आप देखिए, ये तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो नहीं बन रहा फार्मूला। अगर इस तरह होता फिर और बात थी। मिसाल के तौर पर अगर ये इस तरह होता स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, ये इस तरह होता, या ये 2ab होता, लेट्स से ये अगर आपका होता 2ab, तो फिर तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर स्टूडेंट्स, ए 1 स्क्वायर को 1 स्क्वायर लिखा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होपफुली यू आर फॉलोइंग मी। यहाँ पे तो ये मसला है, ये तो माइनस बी स्क्वायर है, हमें तो चाहिए प्लस बी स्क्वायर, दोनों सूरतों में हमेशा बी स्क्वायर, तो आपने माइनस कामन करना है। माइनस कामन किया, क्या आया? बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये फार्मूला है ए बी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई 1 और 1 स्क्वायर। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये क्या है? बी माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या है? बी माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स, तो ए प्लस बी माइनस 1 इंटू ए माइनस बी प्लस 1, दैट्स द आंसर, दैट्स द आंसर माय स्वीट स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स आपने सीखा कि व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज फैक्टराइजेशन, नंबर 1। दूसरा आपने देखा कि हाउ टू डू फैक्टराइजेशन ऑफ दीज 5 टाइप्स। अब और भी टाइप्स है, वो तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट इफ यू कम अक्रॉस दीज 5 टाइप्स you know how to factorize them, now you have the basic idea। और आपको एग्जांपल्स भी बता दिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 6, 7, 8 ये भी डिस्कस करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि डू रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, एंड रिटर्न हम आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेरी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।